Welcome to our classic Bollywood archive. The following film, Awara, is presented from a public domain source. Dialogue audio is preserved and mixed with royalty-free background music. कहिए कपूर साहब, आज तो फ्रंट पेज का मसाला है। कोई मरे कोई जिए, तुम्हें अपने फ्रंट पेज के मसाले की पड़ी रहती है। छोड़िए भी, जय रघुनाथ आ गए। बड़ा शरीफ आदमी है ये जज रघुनाथ। न जाने गुंडे के बच्चे को क्या सूझी जो इस बेचारे को मारने चला था। वो देखो, तुम्हारा यार भी आ गया। ज्यूरी मौजूद है। जनाबे वाला सब मौजूद है। मुलजिम हाजिर है। जनाब वाला हाजिर है। मुलजिम की तरफ से वकील कौन है? मुलजिम की तरफ से वकील कौन है? क्या तुमने अपनी सफाई के लिए कोई वकील नहीं किया? फिर सरकार की तरफ से एक वकील। जनाब वाला। मुलजिम की तरफ से वकील मैं। रीता मैं कोई सफाई देना नहीं चाहता। याद, मैंने कहा था कि अगर तुम कभी कानून के पंजे में आ गए तो तुम्हारी तरफ से वकील मैं बनूं। क्या मुलजिम को मंजूर है? मुलजिम राज, तुम्हारे खिलाफ जज रघुनाथ पर कातिलाना हमला करने का इल्जाम लगाया जाता है। तुम्हें अपनी सफाई के लिए जो कुछ कहना है कहो। जज रघुनाथ, क्या आप कोई वजह बता सकते हैं कि मुलजिम ने आप पर क्यों कातिलाना हमला किया? क्या उसे आपसे कोई खास दुश्मनी थी? जी, वो खास दुश्मनी तो एक जन्म के चोर चक्के डाकू एक जज से हो सकती है। उसे बिला रियायत उसके किए की सजा देने वाला हो। इसके अलावा दुश्मनी की और तो कोई वजह नहीं थी? जी नहीं, मेरा और उसका संबंध ही क्या हो सकता है। जनाब वाला, बस मुझे और कुछ नहीं पूछना। अब आप चाहें तो गवाह से जिरा कर सकते हैं। जज साहब, आप मेरे बुजुर्ग हैं। अगर जरा मुझसे आपकी शान में कोई गुस्ताखी हो जाए तो माफ कीजिए। ये एक इंसान की जान का सवाल है और आपने सिखाया है कि इंसाफ करते वक्त हर दूसरे रिश्ते को समझना। आज मैं पहली बार जिरा कर रही हूँ। आशीर्वाद दें। आपने अपने बयान में मुलजिम को जन्म का चोर डाकू चक्का कहा है। इससे आपका क्या मतलब? मेरा मतलब है कि उसके रिकॉर्ड के मुताबिक वो बचपन से आवारा और बदमाश, अपराध की कीड़े जरूर उसे खून में अपने माँ बाप से मिले। जैसा क्या आपकी कोई औलाद है? नहीं, मगर इस सवाल के इस मुकदमे के साथ क्या ताल्लुक?
बहुत गहरा ताल्लुक। फिर सोच कर जवाब दीजिए, क्या आपको यकीन है कि आपकी कोई औलाद नहीं? नहीं, मगर मैं फिर कहता हूँ कि सवाल का। क्या आप बता सकते हैं कि आपने कब और क्यों और किस हालत में अपनी बीवी को घर से निकाला था? जनाबे वाला, क्या मुझे इन बेकार सवालों के जवाब देने के लिए मजबूर किया जाएगा? रीता देवी, आप सिर्फ वो सवाल करें जिनका इस मुकदमा से ताल्लुक है। हम ये जानना चाहते हैं कि मुलजिम ने हमला किया था या नहीं, अब किया था तो क्यों? बस बस बंद करो, मैं खूनी हूँ, मुझे फांसी देना है तो दो। ऑर्डर ऑर्डर, आप किरा जारी रखिए। जनाब वाला, मुलजिम को इससे इनकार नहीं कि उसने जज रघुनाथ पर हमला किया, मगर जैसा कि अभी आपने फरमाया है, सवाल पैदा होता है कि क्यों किया। मैं अपनी जिरा से इसी सवाल का जवाब देना चाहती हूँ, अगर थोड़ी देर के लिए आप हुजूर वाला और जज रघुनाथ साहब दोनों मुझ पर भरोसा रख सके। आप सवाल कर सकते हैं। मैं अपना सवाल फिर दोहराती हूँ, क्या आप बता सकते हैं कि आपने कब और क्यों और किस हालत में अपनी बीवी को घर से निकाला था? मैं आपसे माफी चाहती हूँ जज रघुनाथ, मगर ये सवाल बहुत जरूरी है, मुलजिम के लिए ही नहीं, खुद आपके लिए भी। जो कुछ आज हो रहा है उसकी जड़ें आपके भूले हुए जीवन में। याद कीजिए, याद कीजिए। क्या आप बता सकते हैं कि आपने कब और क्यों और किस हालत में अपनी बीवी को घर से निकाला था? आपने कब और क्यों और किस हालत में अपनी बीवी को घर से निकाला था? कब और क्यों किस हालत में अपनी बीवी को घर से निकाला था? चौबीस वर्ष हुए जब मैं लखनऊ में वकालत करता था। अपने खानदान में मुझे बागी समझा जाता था, क्योंकि मैंने समाज के कानून के खिलाफ एक विधवा से शादी कर ली थी। मेरे पिता, जो एक बड़े ताल्लुकेदार थे और ज्यादातर बंबई में रहते थे, मुझसे खफा थे, मगर मैं किसी सूरत में लीला को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए वो बहुत अच्छी थी, बहुत नेक थी, और मैं उससे प्यार करता था। मगर एक दिन जब हम दरिया के रास्ते कानपुर से इलाहाबाद जा रहे थे, मुझे नहीं मालूम था कि मेरी जिंदगी की नाव इतनी तेजी से एक भयानक मझधार की तरफ बहती चली जा रही है। तेरी मंझधार नैया तेरी मंझधार तुझे आर न पार तुझे आर न पार नैया तेरी मंझधार भैया भैया हो भैया भैया तेरी नाव में है तूफान, गहरी चंचल धार, गहरी चंचल धार, नैया तेरी मंझधार, हो भैया भैया हो भैया।